दोस्तों, हमारे निकोला टेस्ला स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम आज एक एफसीबीसी रिपेयर का वीडियो देखेंगे और ये वीडियो मैं द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम उत्सर्ग करता हूँ। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में कैसे ये एफसीबीसी रिपेयर हो रहा है, क्या फॉल्ट है वो दिखा रहे हैं और इसका साथ में स्कीमेटिक का भी हम एक जो ब्रीफ स्कीमेटिक है, जो शायद डिटेल्स ना हो लेकिन उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो हम उसको समझेंगे। तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट रिपेयर के लिए ब्लॉक डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम होना बहुत जरूरी है। कम से कम ब्लॉक डायग्राम मिल जाए तो भी क्या है, हम समझ सकते हैं कि पावर का फ्लो कहाँ से कहाँ कैसे होता है। चलिए एक बार स्कीमेटिक देखते हैं। तो दोस्तों, हम जो एफसीबीसी जिसको बात कर रहे हैं उसका कंपनी का नाम कुछ अजीब सा है, ऐसा है उस पर लिखा हुआ, जो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। पार्सवा, आई डोंट नो उसका मीनिंग क्या है। उसका मॉडल नंबर ये है DIS-PPM 100 और वर्सन 7। और उसमें जो 4 पावर मॉड्यूल लगे हैं उनका मॉडल नंबर है PS4815। ये जो 4815 है, ये जो PS4815 है, इसका मतलब ये होता है कि 48 वोल्ट और 15 एम्पियर। दोस्तों, ये एक एफसीबीसी है। एफसीबीसी मीन्स फ्लोट कम बूस्ट चार्जर। ये एक्सचेंज EPBX के साथ यूज होता है। इसका काम है, इसके साथ एक 48 वोल्ट का बैटरी बैंक जुड़ा होता है और वो बैटरी बैंक को भी चार्ज करेगा और ये एफसीबीसी जो है, जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज को भी 48 वोल्ट सप्लाई करेगा। इसका मॉडल DIS-PPM 100 है, वर्जन 7। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा हुआ है, चार्जर, और एक मेन कंट्रोल मॉड्यूल है। अब चलिए इसको हम खोल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 4 पावर सप्लाईज है, SMPS पावर सप्लाई, और ये इसका कंट्रोल मॉड्यूल है। हम अभी इसको एक एक करके खोलेंगे और फिर इसको डायग्नोस करेंगे। इसका पावर सप्लाई इस तरह खोले जाते हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। और ये हो गया आपका कंट्रोल मॉड्यूल। ये कंट्रोल मॉड्यूल, इसका अंदर का सर्किट्स देख रहा है, जिसमें डिस्प्ले
तो देखिए अब सारा इसका कार्ड हमने खोल दिया है। इसके अंदर पीछे एक कम्युनिकेशन का बोर्ड है। इस बोर्ड के जरिए ये सारे पांचों मॉड्यूल में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है और पावर ट्रांसफर होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसका ये फीमेल टाइप है तो ये मेल है। इसमें मेल टाइप का कनेक्टर लगा हुआ है जो वहाँ ये कम्युनिकेशन पोर्ट और इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। इसका पीछे भी कुछ कार्ड है जो मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। तो दोस्तों आप ये मैंने एक इस FCBC का जो फ्लोट कम बूस्ट चार्जर है, इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि इस FCBC में जो 4 पावर मॉड्यूल है, ये PS4815 48 वोल्ट 15 एम्पियर करके 4 पावर मॉड्यूल लगे हुए हैं। एक इसका कंट्रोल मॉड्यूल है जो हमने ऐसी इस तरह से इसका ब्लॉक दिखाया है कि इसमें AC इन कहां से जाता है, कैसे जाता है, और फाइनली DC बैटरी और लोड को कैसे इंटरफेस होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि AC इनपुट यहां पे है और इसका एक AC MCB भी है। AC MCB ऑन करते ही सप्लाई इस कंट्रोल को जाता है जिसके अंदर 2 छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मर है, वो आपने पहले देखा हुआ है, और इसमें करंट यहां तक आता है जो एक थायरिस्टर बोर्ड है जो एक ऑप्टोकपलर के जरिए ऑपरेट होता है। तो वो भी हमने दिखाया पहले प्रैक्टिकल मॉडल में। तो यहाँ पे वो थायरिस्टर जो है इसको होते हुए करंट आगे तक जाएगा ये चारों पावर मॉड्यूल में, और न्यूट्रल जो है चारों का ये कॉमन है। देखिए न्यूट्रल यहां से इनपुट हुआ है, कंट्रोल सिस्टम को गया है, और साथ में चारों पावर मॉड्यूल में न्यूट्रल डायरेक्टली गया है, और फेज जो है MCB के जरिए कंट्रोल में गया है, और उसके बाद जो थायरिस्टर तक गया है। अब जब थायरिस्टर ऑन होगा तब जाके ये पावर मॉड्यूल में चारों में AC इनपुट होगा। ये क्यों लगाया गया है? ये इसलिए लगाया गया है कि ये जो सिस्टम है AC इनपुट 160 से लेके 240 या 50 तक ही लेगा ये इनपुट। इससे कम या ज्यादा अगर इनपुट है यहां पे तो ये सिस्टम जो है इनपुट को बंद कर देगा, और ये सारा जो पावर सप्लाई है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। खास करके ओवर वोल्टेज कंडीशन में ये खराब ना हो, इसलिए ये कंट्रोल सिस्टम यहां से इसको बंद कर देगा। ये थायरिस्टर को ऑफ कर देगा। अगर वोल्टेज हाई हो रहा है तो थायरिस्टर को ऑफ हो कर देगा। जो आपने उस फॉल्ट में देखा है कि ये FCBC का यही प्रॉब्लम था कि इसका इनपुट हाई था जिसके वजह से थायरिस्टर ऑन नहीं हो रहा था। मल्टेक ला रहा था। तो AC इनपुट होगा, और इसमें जो 2 ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, वो पहला तो एक ये कंट्रोल मॉड्यूल को चालू करेगा, दूसरा इसमें सेंसिंग के लिए AC वोल्टेज दिया गया है। और इसमें देखिए कंट्रोल में एक तरफ से AC इनपुट है, दूसरी तरफ से
48 वोल्ट बैटरी का जो लाइन है वो भी इनपुट हुआ है। बैटरी का देखिए ये नेगेटिव एमसीबी के जरिए आया और पॉजिटिव यहाँ पे डायरेक्ट आया है। और इसमें कंट्रोल में और एक पार्ट मिलेगा अंदर, एक छोटा सा डीसी टू डीसी पावर सप्लाई होता है जो 48 to 5 वोल्ट हमको जनरेट करके देता है इसका माइक्रो कंट्रोलर चलने के लिए। जान के रखिए, अगर ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर खराब होता है तो भी ये सिस्टम डेड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी ये 48 वोल्ट पे डीसी टू डीसी ऑन करके माइक्रो कंट्रोलर ऑन होता है, फिर जाके एसी को सेंस करके ये बाकी काम होता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो आपका ये पूरा सिस्टम डेड हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। इसके स्कीमेटिक में देख सकते हैं जैसे यह एसी इनपुट चारों मॉड्यूल को गया है, वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी का लाइन है, बैटरी का प्लस माइनस टर्मिनल है। बैटरी का माइनस टर्मिनल जो है ये बैटरी एमसीबी को होते हुए बाकी सर्किट को गया है, और ये लोड का प्लस माइनस टर्मिनल है। जो लोड का ये पॉजिटिव आउटपुट है और ये नेगेटिव आउटपुट है। ये बैटरी का आउटपुट का एक एमसीबी है जो आउटपुट को लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें देखिए आप बैटरी का लाइन एक रिले, बैटरी का एक रिले को होते हुए गया। बैटरी का जो पॉजिटिव है, यहां पे एक चीज बता दे, मॉड्यूल 1 2 3 4 4 मॉड्यूल है, 4 पावर मॉड्यूल है, जो एक एक मॉड्यूल 48 वोल्ट 15 एम्पियर तक का करंट देता है और 48 वोल्ट सप्लाई देता है। इनफैक्ट 48 वोल्ट इसलिए है कि ये 4 बैटरी सिस्टम है, तो बैटरी का नॉमिनल वोल्टेज 12 होता है और नॉमिनल वोल्टेज वाइज ये 4 12 48 का होता है। लेकिन हमें पता है कि बैटरी जो होता है, बैटरी का फ्लोट वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज जो पिक होता है उसके हिसाब से फाइनली 14 वोल्ट के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं तो 14 इंटू 4 इजिकल टू 56 वोल्ट तक जा सकता है। ये फाइनल बैटरी फुल चार्ज में 56 वोल्ट तक जा सकता है। तो यहाँ पे बैटरी अगर ड्राई सेल है, ड्राई सेल यूज होता है तो 14 के हिसाब से 56 वोल्ट तक यहाँ बैटरी का चार्जिंग होके जाएगा। तो नॉमिनल जो है 48 वोल्ट 15 एम्पियर। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इनका ऐसा है कि पहला दो जो है आप देख सकते हैं, इस दोनों का पावर पैरेलल हुआ है और बीच में बाकी दोनों का पावर आउटपुट जो है नेगेटिव, चारों का जो है देखिए चारों मॉड्यूल का नेगेटिव कॉमन है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव है 2 बाई 2 में डिवाइड किया गया है। ये 3 और 4 का जो है एक जगह प्लस किया है और 1 और 2 का एक जगह प्लस किया है। ये ऐसा है। और 3 4 का पावर जो है 1 2 के लाइन में देखिए ये एक डायोड के जरिए आ रहा है, मतलब करंट जो है यहां से इधर को आएगा लेकिन इधर को नहीं जाएगा, रिवर्स में नहीं जाएगा। और बैटरी सप्लाई के लिए एक रिले है। अगर किसी कारण से बैटरी का अगर पोलैरिटी रॉन्ग कनेक्ट किया गया हो या कोई एरर हो तो ये रिले ऑन नहीं होगा। बैटरी से करंट सर्किट तभी लेगा या चार्जिंग से करंट बैटरी को तभी जाएगा जब ये रिले ऑन होगा। अगर कोई सिस्टम में एरर, कंट्रोल सिस्टम अगर कोई एरर डिटेक्ट करता है कि कहीं चार्जिंग से ओवर वोल्टेज आ रहा है, ओवर करंट आ रहा है, तो साथों साथ जो है ये कंट्रोल सिस्टम ये रिले को, ये जो रिले का जो आउटपुट है रिले ड्राइव का, उसको बंद कर देगा, इस रिले को ऑफ कर देगा और बैटरी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ के पे हम जो देख रहे थे अभी, पहला 2 मॉड्यूल को पैरेलल है आउटपुट, दूसरा 2 का पैरेलल है, लेकिन ये दोनों इसके साथ पैरेलल नहीं है। यहाँ पे 1 वे है, जो पॉजिटिव सप्लाई जो करंट है सिर्फ 3 4 से 1 2 की ओर आएगा। यहां ऐसा क्यों है? देखिए 3 और 4 का जो है आउटपुट थ्रू ए शंट रजिस्टर, दिस इज ए शंट रजिस्टर। ये इसलिए लगाया गया कि ये चार्जिंग करंट को मॉनिटर करेगा। ये चार्जिंग करंट जो है ये यहां पे CHGI हम लिखते हैं, चार्जिंग करंट कंट्रोल सिस्टम को आएगा। ये चार्जिंग करंट को मॉनिटर करेगा क्योंकि देखिए ये शंट के थ्रू
बैटरी को करंट गया है। जब ये एसी इनपुट प्रॉपर रहेगा, मॉड्यूल ऑन रहेगा, ये दोनों मॉड्यूल का जो पावर है इधर एक खराब हो तो एक से जाएगा और ये चार्जिंग, इसका करंट जो है बैटरी को जाएगा। और बैटरी का करंट लोड को जा सकता है, लेकिन लोड का करंट लोड से, और देखिए हर एक पावर मॉड्यूल के लिए एनेबल अलग अलग से आया है, जिसको हम शो कर सकते हैं। एनेबल 1, एनेबल 2, एनेबल 3, एनेबल 4। इसमें ऐसा सिस्टम है कि जो पावर मॉड्यूल आप इसके अंदर डालेंगे उसको सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट करता है। कोई पावर मॉड्यूल अगर इंडिविजुअल खराब हो गया है तो उसका एरर यहाँ पे अलार्म आएगा। इसका जो कंट्रोल सिस्टम का जो फ्रंट डिस्प्ले है जो आपने देखा है उसमें एरर आएगा और ये सिस्टम बता देगा कि कौन सा पावर मॉड्यूल लगा हुआ है, कौन सा खराब है, नहीं है। तो इसका डिटेक्शन के लिए अलग से हर एक मॉड्यूल से डिटेक्शन का एक सिग्नल कंट्रोल को जाता है, जो मैंने आपको कम्युनिकेशन बस पीछे का बोर्ड दिखाया था। तो इसको भी हम एक नाम दे सकते हैं, डिटेक्शन 1, डिटेक्शन 2, डिटेक्शन 3 और डिटेक्शन 4। वैसे ही एनेबल 1, एनेबल 2, एनेबल 3, एनेबल 4 जो मॉड्यूल जाएगा उसको एनेबल करेगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट्स है यहां से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ये कंट्रोल कर सकता है। और क्या है इसमें, वोल्टेज और करंट, इसका कंट्रोल भी यहां से आता है। जो कंट्रोल सिस्टम है यहां से वोल्टेज और करंट का भी कंट्रोल यहां से इनपुट होता है, चारों मॉड्यूल को जाता है, जिससे कि इंडिविजुअल वोल्टेज, चार्जिंग करंट, लोड करंट मॉनिटर करके ये बैलेंस करता है। दूसरा है चारों का अलग अलग फीडबैक जो है, इस चारों का एक टोटल फीडबैक भी जाता है और अलग अलग फीडबैक भी इस सिस्टम को आता है। तो हमने देखा कि मॉड्यूल 3 और 4 जो है ऐसा कॉन्फ़िगर है कि इससे बैटरी चार्ज होगा। अब मॉड्यूल 1 और 2 जो है, मॉड्यूल 1 और 2 जो है इसका करंट पैरेलल होके देखिए आप लोड को गया है, ये लोड का पॉजिटिव आउट है। तो ऐसे में क्या होगा, ये दो मॉड्यूल फॉर लोड ऑपरेशन है और ये दो मॉड्यूल फॉर बैटरी चार्जिंग है। ये क्योंकि ये एफसीबीसी, क्योंकि ये ईपीबीएक्स के साथ यूज होता है। ये कहां यूज होता है, ईपीबीएक्स के साथ। ईपीबीएक्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज, जो एक कोई मान लीजिए कोई एक कैंप है, कोई एक ऑफिस है जिसमें इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, वहां ईपीबीएक्स यूज होता है। ईपीबीएक्स यूज होने के लिए उसके साथ एक एफसीबीसी डाला जाता है, क्योंकि अगर पावर फेल भी हो जाए तो बैटरी से जो है ईपीबीएक्स चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पे बैटरी जो है हाई कैपेसिटी ऑफ बैटरी लगाया जाता है, जनरली 100 Ah, 200 Ah, 300 Ah तक लगाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे पावर मॉड्यूल पैरेलल करके लोड डाला गया है और यहाँ पे पावर मॉड्यूल पैरेलल करके लोड पे डाला गया और ये पावर मॉड्यूल पैरेलल करके चार्जिंग के लिए गया है। अब यहाँ पे होता यूं है कि जब पावर रहेगा तो ये दो मॉड्यूल से हमको बैटरी चार्ज होगा और ये दो मॉड्यूल से लोड को करंट जाएगा। इधर से इधर करंट तभी नहीं आएगा क्योंकि यहां पे वोल्टेज हाई रहेगा, 54, 56 जो भी है, लेकिन यहां का वोल्टेज लो रहेगा। तो ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा और उसके वजह से इधर को करंट नहीं जाएगा। जब पावर रहेगा तब बैटरी को चार्ज करेगा ये दो मॉड्यूल और यहां से ये दो मॉड्यूल का करंट जो है लोड में जाएगा और ये डायोड तभी रिवर्स बायस रहेगा, इसलिए कि यहां पे ज्यादा वोल्टेज रहेगा, 56 वोल्ट तक रहेगा और इधर वोल्टेज कम रहेगा, बिकॉज ऑफ बैटरी का वोल्टेज के साथ इसका वोल्टेज सिंक्रोनाइज होगा। तो इसलिए वोल्टेज कम होने की वजह से ये डायोड जो है रिवर्स बायस वैसे भी रिवर्स बायस हो रहा है, तो इधर का करंट इधर नहीं जाएगा, लेकिन लोड से करंट एसी के प्रेजेंस में लोड में ये दो पावर मॉड्यूल से करंट जाएगा और बैटरी ये दो मॉड्यूल से चार्ज होगा। जब पावर फेल होगा तो साथों साथ ये थायरिस्टर भी ऑफ हो जाएगा और पावर
लोड को बैटरी से होते हुए दिस पाथ, इस पाथ में जाएगा। देखिए ऐसे करके ऐसे को पॉजिटिव जाएगा। और यहां पे लोड का करंट मॉनिटरिंग के लिए और एक शांट दिया गया है, ये एक दूसरा शांट है। और करंट चार्जिंग के मॉनिटर के लिए ये एक शांट है। और सबका जो मॉनिटरिंग यहां पे आएगा कंट्रोल सिस्टम को, इसका लोड आई नाम देते हैं। तो लोड करंट कंट्रोल को जाएगा, कंट्रोल लोड का करंट मॉनिटर करेगा, चार्जिंग का करंट भी मॉनिटर करेगा। क्या जो नेगेटिव सप्लाई है एमसीबी को होते हुए ये यहां से ये मॉसफेट के जरिए रिटर्न आएगा। जब अगर कोई एरर आता है, सिस्टम इस मॉसफेट को ऑफ करते ही बैटरी का करंट सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। मान लीजिए लोड में करंट जा रहा है, यहां से पॉजिटिव इस पाथ में जा रहा है, तो लोड का नेगेटिव यहां से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव का रिटर्न करंट ऐसे करके फ्लो होगा। अगर कोई सिस्टम में एरर आता है तो ये मॉसफेट ऑफ होते ही इसका करंट पाथ ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। 4 पावर मॉड्यूल है, एक कंट्रोल मॉड्यूल है। एसी इनपुट थायरिस्टर के जरिए पावर मॉड्यूल्स को जा रहा है, प्रोटेक्टेड बाय थायरिस्टर। थायरिस्टर तभी ऑन होगा जब इनपुट वोल्टेज विद इन द रेंज रहेगा, ये इसका रेंज है। इससे बाहर जाते ही थायरिस्टर बंद हो जाएगा और इसका सप्लाई बंद हो जाएगा, इनपुट सप्लाई। और यहां पे जो 4 मॉड्यूल है ये सारा ऐसे कॉन्फ़िगर्ड है। 2 मॉड्यूल बैटरी चार्जिंग के लिए फिक्स है, डेडिकेटेड है। 2 मॉड्यूल लोड में करंट देने के लिए डेडिकेटेड है। जब तक पावर एसी इनपुट रहेगा प्रेजेंस, तब तक ये 2 मॉड्यूल से लोड इंडिपेंडेंटली चलते रहेंगे और ये 2 मॉड्यूल से बैटरी इंडिपेंडेंटली चार्ज होते रहेगा। बैटरी का करंट लोड में नहीं जाएगा जब तक एसी प्रेजेंट है। जो एसी फेल हो गया, एसी जब फेल हो जाएगा तब जो है बैटरी का करंट जो है इस डायोड के जरिए लोड तक पहुंचेगा। और बीच में और एक मॉसफेट स्विचिंग दिया हुआ है जो लोड को सप्लाई को बंद भी कर सकता है। अगर ओवरलोड हो गया, कहीं लोड में शॉर्ट है, तो ये मॉसफेट जो है फटाक से बंद हो जाएगा। ये कंट्रोल सिस्टम ओवर करंट को, इस करंट को सेंस करके इस मॉसफेट को ऑफ कर देगा और जो है लोड बंद हो जाएगा। इसके अलावा एमसीबीज दिया हुआ है, जैसे नॉर्मल प्रोटेक्शन होता है वो सारा है। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। और बाकी हमने प्रैक्टिकल में दिखाया है, आप वो सब देख के दोनों को कंबाइन करके आपके पास अगर सेम सिस्टम आता है तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। हम और भी एफसीबीसी पे और भी वीडियोस बना रहे हैं, तो और भी डिटेल्ड में इसका कोई स्कीमेटिक हमारे पास नहीं है। ये रिपेयर के लिए आया था तो हमने इसका जो है पहले ब्लॉग बनाया, फिर इसको रिपेयर किया। क्योंकि कोई नया चीज आता है उसका ब्लॉग बनाए बगैर आप रिपेयर करेंगे तो वो अंधेरे में कुछ ढूंढने जैसा हो गया। जब ब्लॉग बना लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाता है, फोकस आ जाता है कि हमारे पास कैसे कहां से कैसे सिस्टम फ्लो हो रहा है, कैसे पावर कहां से जा रहा है, क्या है, वो सब हो जाता है। तो आई होप आप भी अपना एफसीबीसी रिपेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो देख के। तो चलिए अब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस किया है, आगे हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। ये देखिए, ये एक एफसीआर कार्ड है जो एसी को सर्कुलेट करता है और यहाँ पे रिले है, ये सब है। हम एक 1 बाय 1 उसको टेस्ट करेंगे और इसको डायग्नोस करेंगे। दोस्तों ये एक एसीआर बोर्ड है, ये थायरिस्टर है और ये इसका ऑप्टो कपलर है जिससे ये थायरिस्टर ऑपरेट होता है। इसका ऑप्टो कपलर लीक है, इसके वजह से नहीं चल रहा है। इसको हम दिखाते हैं आपको।
देखिए दोस्तों, इसका मैं पावर ऑन किया है, लेकिन इसका कोई पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रहा है। इसका अगर पावर सप्लाई ऑन होता, ऑन होता, एक भी हमने अभी एक मॉड्यूल लगा रखा है, बाकी 3 मॉड्यूल खोल रखा है और मेन कंट्रोल मॉड्यूल को डाल रखा है। इसका अगर एक भी पावर सप्लाई ऑन होता तो यहाँ पे जो बैटरी आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, इसका आउटपुट पे 48 वोल्ट आ जाता है। यहाँ पे इस कनेक्टर पे 48, 50, इनफैक्ट 53, 54 वोल्ट तक आता है यहाँ पे, जो इसका आउटपुट है। तो इस पे देखिए आप मल्टीमीटर में देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस पे आना चाहिए, 53 वोल्ट तक आएगा। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे एसी इनपुट जो है, इसका एसी इन पे, यहाँ पे जो एसी इन है, एसी इन पे आप देख पाएंगे ये 2 लाइन है एसी इन का। इस पे यहाँ पे हमको 230 वोल्ट एसी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 230 वोल्ट एसी आना चाहिए, जो हमको नहीं आ रहा है। अभी 0 वोल्ट आ रहा है, 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसके वजह ये जो थायरिस्टर है ये ऑन नहीं हो रहा है, और इसका वजह ये जो थायरिस्टर है ऑन नहीं हो रहा है। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें एक ऑप्टो कपलर जो ये था, इसमें जो ऑप्टो कपलर ये था, ये ऑप्टो कपलर देखिए फटा हुआ है, इसको हमको रिप्लेस करना है, तो वो चालू हो जाएगा। दोस्तों ये थायरिस्टर है और इसका जो ऑप्टो कपलर है यहाँ का, वो ऑप्टो कपलर खराब था, जैसा कि हमने दिखाया आपको। ये देखिए ये ब्लास्ट हो गया है, तो इसको जगह हम लगाएंगे। ये जनरल ऑप्टो कपलर नहीं है, ये जनरल ऑप्टो कपलर नहीं है, ये ऑप्टो कपलर थायरिस्टर ड्राइव कराने के लिए और एससीआर ड्राइवर ऑप्टो कपलर है। तो इसका जो हमने नंबर लिया है, इसका नंबर है MOC 3021, MOC 3021। ये खास थायरिस्टर ड्राइवर ऑप्टो कपलर है, थायरिस्टर ड्राइवर ऑप्टो कपलर। इसको हम अभी यहाँ पे लगा देते हैं, जो पीसीबी से हमने निकाला है डिफेक्टिव की जगह पे ये हम गुड लगा देते हैं, और फिर इसको हम सोल्डर करके फिर ट्रायल करते हैं। दोस्तों ऑप्टो कपलर डालने से पहले इसका जो एक नंबर है पिन, उसको जरूर मैच करके लगाना चाहिए, लगाना पड़ेगा, और हमने उसी हिसाब से उसको लगाया है। अभी इसको हम पीछे से सोल्डर कर देते हैं, आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों इसका एससीआर सर्किट काम कर रहा है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करें। कंट्रोल कार्ड तो हमको ख़राब निकला, लेकिन इसको चेक करने के लिए हम ये जो जैक है, जो कंट्रोल कार्ड से इसका एससीआर का ऑप्टो कपलर को ड्राइव कराने का वोल्टेज आता है, इसको हम खोल दे रहे हैं। अभी हमारा एससीआर सर्किट एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, इसको हम टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए एक बल्ब लगा दिया है, जहाँ से एसी आता है, और इसको हम इस मल्टीमीटर के जरिए हम एससीआर सर्किट को, हम एससीआर को ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करते ही अगर बल्ब जलता है तो समझ जाएंगे हमारा एससीआर थायरिस्टर जो देखिए बल्ब जल रहा है, तो थायरिस्टर जो है काम कर रहा है, मतलब हमारा एसी आ रहा है। अभी इसका जो कंट्रोल सर्किट है थायरिस्टर का, जो यहाँ पे हमने बोला है, वो ख़राब है, जिसके वजह से इधर वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसको हम पहले करेक्शन करेंगे, करके आगे बढ़ेंगे। अभी हमने मेन दे रखा है, इस यहाँ देखिए इंडिकेशन में क्या है, एक चार्ज, एक इनपुट, अलार्म, बैटरी लो नहीं है, अलार्म है, मतलब कोई वार्निंग है। और इनपुट देते हुए भी अगर यहाँ पे देखिए ग्रीन एसी ऑन और रेड बैटरी ऑन, तो रेड बैटरी ऑन दिखा रहा है, लेकिन हमको एसी दिया हुआ है, ये ग्रीन होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ एरर है, सिस्टम जो सिस्टम है इसका कंट्रोल सिस्टम एरर डिटेक्ट कर रहा है। उसके लिए हम एक बार रीसेट करके देखते हैं। यहाँ पे रीसेट बटन है, अंदर में दबाया, देखिए रीसेट बटन दबाते ही हमको क्या होता है, ये ग्रीन होता है लेकिन रेड भी स्टिल है। इसका मतलब कि उसका सेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है। और जब एरर रीसेट करते हैं तो देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, मतलब एसी ऑन हो रहा है। तो एसी का ड्राइवर वगैरह सभी ठीक है, लेकिन सिस्टम का सेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है। उसको देखने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट को दबाते हैं। सिलेक्ट में देखिए मॉनिटर है,
सेटिंग है और कुछ है। सिलेक्ट में देखिए, हम सिलेक्ट दबाते ही यहाँ क्या आ गया, इधर फोकस पे AC हाई, DC ओके, बैटरी ओके। तो AC हाई दिखा रहा है, मतलब यहाँ जो हमको AC ऑन नहीं हो रहा है तो AC हाई है। इसमें एक प्रोटेक्शन सिस्टम है कि AC हाई और लो कुछ हो जाए तो फिर सिस्टम जो है AC इनपुट को नहीं लेगा, इसीलिए ये सिस्टम जो है अभी प्रोटेक्टेड मोड में है। यहाँ AC हमने दे रखा है फिर भी ये ग्रीन नहीं हो रहा है, तो इसका हम अभी पहले ढूंढेंगे कि AC हाई कहाँ से दिखा रहा है, फिर आगे काम होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको कि इसका जो प्रॉब्लम था, ये AC इनपुट नहीं ले रहा था, और AC इनपुट को रिजेक्ट करने का वजह ये था कि हमारा इनपुट वोल्टेज, मेन इनपुट वोल्टेज AC 230 रहते हुए भी ये सिस्टम जो है इसको 275 डिटेक्ट कर रहा था। और जहां भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाया, इसका इनपुट रेंज है 165 टू 264 ओनली। तो ये इस रेंज के बाहर जाएगा तो AC इनपुट को रिजेक्ट कर देगा। और इसका डिस्प्ले में मैंने दिखाया था आपको, ये AC इनपुट हाई दिखा रहा है। अब उसका जो वजह है ये है AC इनपुट का इनपुट वोल्टेज का सेंसिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 100K लगा हुआ है, और जिसके साथ मैंने देख सकते हैं आप एक 33K को मैंने ऐड किया है। ये सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने के वजह से, टॉलरेंस आने के वजह से ये क्या हुआ था, सिस्टम जो है इसका माइक्रो प्रोसेसर वो 230 वोल्ट को 275 वोल्ट डिटेक्ट कर रहा था। तो हमने ये रेजिस्टेंस लगा के उसको एडजस्ट कर दिया, और अभी सिस्टम जो है वेल एंड फाइन काम कर रहा है। और यही इसका मेन प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्यूशन किया। और इसके अलावा इसका थंडरिंग या हाई वोल्टेज होने के वजह से यहाँ पे इनपुट थायरिस्टर है जो हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, या वो थायरिस्टर का जो ये ऑप्टोकपलर है वो ख़राब हो गया था, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अभी इसको AC इनपुट भी ले रहा है, DC आउटपुट भी दे रहा है, सारा फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम आपको फंक्शंस दिखाते हैं। दोस्तों, ये मेन ऑन करते ही अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है। देखिए, बैटरी लो से अलार्म में आ गया, अलार्म से अभी ये ग्रीन हो जाएगा। इनपुट जैसे ही ये इनपुट ले लेगा, देखिए ये इनपुट ग्रीन हो गया और इसका जो है चारों मॉड्यूल चालू हो गया। अभी इसका, और यहाँ देखिए पीछे हमने एक डम्मी लोड लगा रखा है। यहाँ देखिए पीछे हमने एक डम्मी लोड लगा रखा है, ये हीटर का कॉइल लगा रखा है, वो जल रहा है। मतलब हमारा जो SMPS मॉड्यूल है चारों का चारों काम कर रहा है, और ये हमको 48 वोल्ट जो आउटपुट देना चाहिए, जो EPBX को जाएगा, वो आ रहा है आउटपुट। और यहाँ से हमने बैटरी का कनेक्शन भी जोड़ रखा है। अभी बैटरी चार्जिंग हो रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने बैटरी का करंट, अभी बैटरी जो है 1 से 4 एम्पियर 5 एम्पियर तक करंट ले रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है बिकॉज ऑफ बैटरी अभी लगभग का फुल चार्ज है। अभी हम इसका मेंस ऑफ कर देते हैं। मेंस ऑफ करने पर ये देखिए इसका अलार्म चालू हो गया बिकॉज ऑफ मेन फेल हो गया। और ये जो डम्मी लोड हमने लगा रखा है वो बैटरी से 9 एम्पियर -9 एम्पियर करंट ले रहा है। -9 एम्पियर, यहाँ देख रहे हैं आप, -9 एम्पियर करंट ले रहा है जो डम्मी लोड है। इसको अब हम जैसे ही मेंस ऑन करेंगे, ये -9 जो है इसका लोड जो है बैटरी से SMPS पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये देखिए अभी ये +10 एम्पियर, +9 एम्पियर, +7 एम्पियर तक का बैटरी जो है चार्जिंग करंट ले रहा है। बैटरी जो अभी डिस्चार्ज हुआ था वो चार्जिंग करंट ले रहा है। अभी देखिए ये वेरी करेगा ड्यू टू बैटरी का जो उसका टॉलरेंस है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं ये ले रहा है। तो सिस्टम जो है जब पावर फेल होता है बैटरी से लोड को करंट जाता है, और जब मेंस रहता है तो चार्ज होता है बैटरी। अभी बैटरी चार्ज हो रहा है। अभी इसका फ्रंट पैनल का डिस्क्रिप्शन हम देते हैं आपको। यहाँ पे 3 बटन है जिससे हम इसमें सारा पैरामीटर देख सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखा रहा है इसका कंपनी नेम पारस्य सिस्टम, इसका कंपनी का नेम देख पा रहे हैं आप, पारस्य सिस्टम। इसका मॉडल है PPM 48 वर्जन 7B++। अभी ये सिलेक्ट बटन को हम
इसमें देखिए अभी ये चार्जिंग जो है ग्रीन फ्लोट मोड में हो रहा है, जब रेड रहेगा वो बूस्ट मोड में होगा। बैटरी जब 80% से नीचे चार्ज रहेगा ये बूस्ट मोड में चार्ज करेगा, तब ये रेड रहेगा। अभी 80% से ऊपर बैटरी है इसलिए ये ग्रीन है, फ्लोट मोड में है। और अभी इनपुट प्रेजेंट है, ये ग्रीन AC ऑन इनपुट का ये ग्रीन है। जब अगर ये रेड होता है बैटरी इनपुट फेल होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों अभी ये ग्रीन है, मतलब AC इनपुट प्रेजेंट है। जैसे हम AC बंद करेंगे ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। ये रेड होते ही चार्जिंग भी बंद हो गया क्योंकि AC मेन प्रेजेंट नहीं है और लोड जो है बैटरी को चल रहा है। अभी हम AC ऑन कर देंगे, AC ऑन करते ही ये फिर से देखिए ये ग्रीन हो जाएगा और चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन हो गया और चार्जिंग भी स्टार्ट हो गया। अभी हम इस मॉड्यूल में सेटिंग वगैरह देखेंगे, इसमें क्या क्या मेनू है। अब देखिए हम सिलेक्ट को प्रेस किए, इसमें मॉनिटर और दूसरा ऑप्शन सेटिंग दो है। हम मॉनिटर में पहले जाएंगे, सिलेक्ट किया, देखिए अभी क्या क्या दिखा रहा है। AC ओके, बैटरी ओके, DC ओके। AC ओके का मतलब हो गया AC इनपुट ओके है, ये विदिन रेंज है, 165 टू 265 वोल्ट के रेंज में है। बैटरी ओके मतलब बैटरी भी ठीक है, चार्ज भी दे रहा है और लोड भी ले रहा है। DC ओके मतलब इसका जो चारों मॉड्यूल्स हैं, चारों मॉड्यूल ओके काम कर रहा है। अभी दूसरा पैरामीटर के लिए हम राइट को प्रेस किए, देखिए यहाँ पे मॉड्यूल M1, M2, M3, M4 चार मॉड्यूल है। इसके लिए मॉड्यूल 1 ओके, मॉड्यूल 2 ओके, मॉड्यूल 3 ओके, मॉड्यूल 4 ओके। चारों मॉड्यूल परफेक्ट काम कर रहा है। मैं कोई एक 2 नंबर मॉड्यूल खोल रहा हूँ, देखिए दूसरा मॉड्यूल खोलते ही ये मॉड्यूल 2 फेल आ गया, बाकी दोनों मॉड्यूल काम कर रहा है। अभी फिर मैं दूसरा मॉड्यूल को लगा रहा हूँ, ये देखिए मॉड्यूल 2 ओके आ गया। मैं तीसरा मॉड्यूल खोला, देखिए मॉड्यूल 3 फेल, बाकी तीनों मॉड्यूल काम कर रहा है और साथ में अलार्म आ रहा है। अब मैं मॉड्यूल इसको भी लगा दे रहा हूँ, ये हॉट स्वैपेबल सिस्टम है। तो देखिए चारों मॉड्यूल ओके है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए लोड वोल्टेज ओके, लोड करंट ओके। लोड वोल्टेज कितना है, 54 वोल्ट है। लोड करंट हम लोड ऑन कर रहे हैं, देखिए लोड करंट 9 एम्पियर आ गया, 10 एम्पियर आ गया, जैसा कि पहले भी हमने देखा हुआ है। ये 10 एम्पियर, लोड वोल्टेज 54 मतलब फुल 4 बैटरी का 14.5 के हिसाब से 54 वोल्ट है। और ये लोड करंट 10 एम्पियर लोड ले रहा है। फिर आगे हम देखते हैं क्या है, बैटरी वोल्टेज ओके, 54 बैटरी वोल्टेज भी है। चार्ज करंट बैटरी फुल है इसलिए अभी चार्ज करंट 0 दिखा रहा है। अब आगे का जाते हैं, फिर AC वोल्टेज ओके 234, 33, 230 ऐसा दिखा रहा है जो और नॉर्मल वोल्टेज है। फिर ये वापस आ गया। फिर हम सिलेक्ट करके सेटिंग में जाते हैं। हम सेटिंग में देखिए सेट लोड I = 52, लोड का करंट 52 एम्पियर तक दे सकता है, ये सेट किया हुआ है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये कम ज़्यादा लेगा। हमने 50 कर दिया। अब ये सिलेक्ट हो गया। लोड LVD, सेट LVD सेट बैटरी लो वोल्टेज, सेट बैटरी लो 44 में, बैटरी लो मतलब 10.5 के 11 वोल्ट के हिसाब से इसको 44 सेट किया गया है बैटरी लो। इसको हम जितना सेट करेंगे उतना तक ही ये करंट सप्लाई करेगा बैटरी डिस्चार्जिंग के टाइम पे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इसको हम 42 भी कर सकते हैं 10.5 के हिसाब से। मॉड्यूल 1 एनेबल है, मॉड्यूल 1 एनेबल डिजेबल हम कुछ भी कर सकते हैं। मॉड्यूल 2 एनेबल है, मॉड्यूल 3 एनेबल है, मॉड्यूल 4 एनेबल है, सारा एनेबल है। और फिर ये वापस मेन मेनू पे आ गया। बस इतना ही इसका फंक्शन है। और ये अलार्म को ऑफ और नॉर्मल 2 मोड है। और ये मास्टर रीसेट है, इसको रीसेट कर देंगे तो इसका सारा पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ था वहाँ आ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे हम इसका इंटरनल डायग्राम के साथ, इसका ब्लॉक डायग्राम के साथ इसको हम कैसे रिपेयर करते वक्त वो काम में आएगा, हम देखते हैं। थैंक यू, वेलकम। दोबारा मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ।